शुभम, ला लीगा राउंड 11, रियल मैड्रिड 4-0 वालेंसिया। अब मुझे पता नहीं इस मैच से हम कितना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वालेंसिया का तो हाल तेरे को पता ही होगा, रिसेंटली बारसा ने भी उनको 6-0 हराया, रेलीगेशन लेवल पे 18th है। गोल्डन डेज वालेंसिया से बहुत नीचे गिर चुका है। और हमने ऑब्वियसली डोमिनेट किया। ते वो क्या लगा, पूरे तेरे परसेप्शन क्या है इस गेम का? देख, आज के मैच में दिख रहा था कि वलेंशिया अभी 18th पोजीशन पे है। डिफेंसिवली वो ट्राई कर रही थी लो ब्लॉक करने का, पर डिफेंस तब भी नहीं कर पा रही थी। अटैक में तो कोई चांस नहीं बना, बस एक गोल का अटेम्प्ट था जो कुछ ज़्यादा ही स्पेक्टेकुलर था, जो पोल लग गया। और ऐसे याद है जो 3-on-1 में भी एक बार ऐसे रैंडम चीज़ें कर रहे थे। तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं था कि हम कोई चैलेंज भी फेस किए इस मैच में। तो इस मैच में हम मतलब ऐसा इनपुट कुछ नहीं है, टीम ही इतनी बेकार थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है, आज 9 साल बाद वापस रियल मैड्रिड में गोल्डन बूट आया है किलियन एम्बाप्पे का, जबकि पिछला सीजन उसका बेस्ट सीजन था भी नहीं। एडजस्टिंग पीरियड था, स्टार्टिंग में बहुत बेकार खेला, फिर भी गोल्डन बूट विन कर लिया। भाई वो तो मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता, फर्स्ट हाफ इतना बेकार खेल के कैसे गोल्डन बूट जीत गया। तो आज के मैच में भी इजी 2 गोल्स थे। हैट्रिक हो जाना चाहिए था, पर हम यहाँ पे चैरिटी फुटबॉल खेलने लग गए बहुत ज्यादा, हमारी टीम फ्रेंडशिप फुटबॉल। एंसलोटी चला गया तब भी इनकी फ्रेंडशिप अबे नहीं चली। डिस्गस्टिंग है भाई, एक बंदा पेनल्टी टेकर है, उस बंदे के सामने से कभी पेनल्टी नहीं आनी चाहिए। मतलब अनलेस दो पेनल्टी ले चुका हो, हैट्रिक हो चुका हो, और चौथा एक बंदे को कॉन्फिडेंस के लिए देना, वो अलग चीज है। हैट्रिक वाली उस पे पेनल्टी कैसे दूसरों को दे रहा है भाई? डिस्गस्टिंग हो चुका है भाई वह अभी जो चल रहा है। रोनाल्डो होता, कोई चांस ही नहीं, वो किसी और को दे देता। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मांग लेता रोनाल्डो से। ऐसा हो और रहा था पेनल्टी के रोनाल्डो। बाद भी विनीशियस भी ऐसे बॉल लेके जा रहा है ना, मतलब एम्बापे जैसे तू टीम में है, तेरे को पता है अभी कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चली है विनीशियस, वो तो हमेशा ही पूरा साल ही चल रहा होता है, बट Right. अभी रिसेंटली हुआ है। सोच के पेनल्टी के बाद अगर बॉल उठा के लेके जाके तेरे से विनी कुछ बोलता है, मतलब कुछ बोला है, मैं गेस कर रहा हूँ ये बोला होगा ना कि तू ही ले रहा है कि मैं लूं। हम्म। भाई मतलब विनीसियस को भी। ये मैं सबसे सॉफ्ट तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ। ऐसा भी बोल सकता है कि क्या मैं ले लूं क्या, ये ऐसा ऐसा बोला है तो फिर तो एम्बापे मना ही नहीं कर सकता। हम्म। मतलब क्योंकि एम्बापे और विनीसियस ऐसे फ्रेंड टाइप के हैं ना, रोनाल्डो तो ऐसा नहीं था भाई। रोनाल्डो पेनल्टी आई तो फर्क ही नहीं पड़ता कैसा फ्रेंड है क्या है, कुछ नहीं, भाई बॉल छीन लेगा। भाई जावियर अलोंसो को मना कर रखा है फ्री विकी के लिए, उनकी लड़ाई हो रखी है इस बात पे। वही ऐसा तो। था। तो हम्म भाई पता नहीं, दे एक पेनल्टी टेकर होना चाहिए, उसे ही सारे पेनल्टी लेना चाहिए। ये बार बार मिक्स मैच करते रहते हैं, आधे सब मिस करते रहते हैं। पिछले सीजन भी ये हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन कब ले लेगा। इस सीजन फिर से करने लग गई। तो हम्म एम्बापे को नहीं देना चाहिए था, प्लस हैट्रिक हो जाती। अभी जैसा फॉर्म में चल रहा है, क्यों अपने गोल क्यों छोड़ रहा है? अभी और तेरे को अभी रियलाइज नहीं होगा ये, सीजन के एंड में जब गोल्डन बूट रेस में पता लगा कि हालैंड एक एक गोल से जीत गया, तब क्या फील होगा भाई तेरे को? वही, क्योंकि वो हालैंड अभी अभी उसको आगे है ना मोमेंट में इससे। फील नहीं हो रहा। हालैंड अभी आगे है ना इससे। हालैंड केन दोनों आ गए हैं। तो ये फालतू के गोल्स देना तो बिल्कुल भी सही नहीं था। और वो इसके बाद विनीशियस ने इतने चोट से मांगी है, क्या पेनल्टी ले रहा है? वही तो। अभी चल ठीक है, मांग ली, दे दी वगैरह वगैरह छोड़, उसके बाद दी हुई पेनल्टी में मिस करना भी छोड़, ऐसे मिस करना भाई, सामने कीपर भी मार रहा है, कैसा बेवकूफ है भाई। तो ये बंदा सीरियस ही नहीं है फुटबॉल के बारे में, मेरे को समझ ही नहीं आता भाई विनीशियस क्या कर रहा है भाई। लास्ट मैच में लड़ता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, फिर जाके जाबी अलोंसो को अपोलोजाइज नहीं करता, डायरेक्टली ट्वीट करता है जिसमें बाकी पूरी दुनिया का नाम ले जाता है जाबी अलोंसो के अलावा। उस नाम के ओमिशन की वजह से उसको जाबी अलोंसो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 क्वेश्चन झेलने पड़े। और उसके बाद आके मैच खेल के जिसमें वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है, लेफ्ट साइड से ज्यादा कुछ किया नहीं इस गेम में, क्या कहते हैं, और जो एक एक पेनल्टी जो मिल रही है उसको गिफ्टेड, वो भी साला मिस कर रहा है। वही मतलब अभी पिछले वीक में विनीशियस के कारण बहुत अननेसेसरी कंट्रोवर्सी रेज हुआ है रियल मैड्रिड के ऊपर। बहुत अननेसेसरी है। मतलब मैं इंप्रेस हूँ जावियर अलोंसो से, जैसे उसने हैंडल किया है बहुत ही मैच्योरली। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ज्यादा ही, मतलब इतना कूल, 4 क्वेश्चन पूछे उससे, लिटरली सेम चीज बार बार। बिल्कुल ड्रामा को इफेक्ट नहीं होने दिया। तो अब हम्म मेरे को एक और चीज़ बोलनी थी। जैसे बेलिंगम प्रॉपर मैच फिटनेस में आ गया, 3 मैच खेले, 3 गोल हो गए।
तो पहले हम स्टार्टिंग में याद है हम कहते थे यार गोलर एम्बापे का ही कॉम्बिनेशन है और कुछ समझ नहीं आ रहा गोल कैसे आएंगे। बेलिंगम पिछले 3 मैच से प्रूव कर रहा है कि गोल और कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है ना। वो बॉक्स में क्रैश करता है तो एक टैपिंग का गोल सोर्स आ गया, वो दूर से मार सकता है, उसका लॉक रेट इतना अच्छा है, प्लस उसका गेम प्ले काफी अच्छा है, उसके थ्रू बॉल इतने अच्छे हैं। तो मिड में हमारे पास 2 एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स आ गए, तो मिड में 2 प्लेयर्स को रोकना बहुत टफ है। प्लस बेलिंगम ऐसा प्लेयर है जिसे तू मैन मार्क भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा फील्ड कवर कर रहा है। वो डिफेंड करते हुए अपने बॉक्स में जा रहा है, वो अटैक करते हुए दूसरे के बॉक्स में जा रहा है, तो उसको मैन मार्क भी कौन कर सकता है। जब बेलिंगम सीजन के स्टार्टिंग में इंजर्ड था और खेलता नहीं था, और गुलर गुलर मास्तांतोनो बेलिंगम चोमेनी वाला मिडफील्ड था, और तब वैल्वर्डे भी मिडफील्ड में होता था, उस टाइम पे तेरे को याद होगा कि जैसे एकदम से बेलिंगम वापस आया तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि जावी अलोंसो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि गुलर को और बेलिंगम को कैसे वर्क करे साथ में, और अब वो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और दोनों बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं भाई। ये दोनों मिड में खेल रहे हैं और दोनों केओस क्रिएट कर रहे हैं भाई, इतने मस्त और बेलिंगम को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बेलिंगम को फुटबॉल खेलने के लिए मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका फ्रीडम। उसको तुम फ्रीडम दे दोगे पिच पे आगे भागने का, पीछे आने का, तो वो ऑटोमेटिकली बेस्ट मिडफील्डर बन जाता है। और उसको तुम एक जगह पे रख दोगे कि भाई इधर से आगे नहीं जाना, यही तुम्हारा पोजीशन है, तब गोल नहीं आते, तब हमें लगता है कि बेलिंगम अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं खेल पा रहा। और बेलिंगम के पोजीशनिंग के हिसाब से गुलर अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि गुलर भी बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहा है कि बेलिंगम, तभी दोनों साथ में खेल पा रहे हैं। ना दोनों की पोजीशन ओवरलैप हो रही है ना कुछ, दोनों एकदम सही से मैनेज कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। प्लस आज के मैच में मास्तांतोनो थोड़ा वीक था, मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मास्तांतोनो से, उतना अच्छा नहीं खेला, पर ठीक है अभी भी बहुत यंग है, तो इसके बारे में देख मैं इतना कहूंगा, वो ये है कि बार बार पोजीशन लूज कर देता है, ठीक है, मतलब ड्रिबल ट्राई करके वो सब वो तो मैं प्रिटी कॉन्फिडेंट हूँ भाई, 18 साल का, इंप्रूव हो जाएगा नो डाउट, ठीक है। मेन पर पॉजिटिव ये हमें देखना चाहिए कि भाई जो मिलिटाओ का पेनल्टी उसने विन किया था, उसके लिए क्रॉस उसने दिया था, तो ठीक है, मतलब कुछ कुछ कर रहा है। अबे एटलीस्ट एक राइट विंगर आ गया भाई, यही है, थोड़ा एक राइट पे एक ऑप्शंस आ चुके हैं, जबरदस्ती लेफ्ट विंगर को राइट पे खिला के होप नहीं करना पड़ता। और भाई मोमेंट ऑफ द मैच करेरास का गोल, भाई क्या था देख, फुटबॉल का मैन ऑफ द मैच है। देख करेरास का ये है ना, जब आया था पहले 10 गेम के लिए तो मतलब अनस्टॉपेबल लग रहा था, पिछले 2-3 गेम से थोड़ा सा लग रहा था कि भाई नॉट, मेरे ख्याल से एथलेटिको के बाद से थोड़ा सा डिप हुआ था फॉर्म में, बट आज वापस मतलब प्रॉपर भाई, ठीक है टीम बेकार थी बट क्या गोल मारा बंदे ने भाई, मजा आ गया। भाई, क्या ही गोल था वो, तो एकदम अनस्टॉपेबल, एकदम टॉप कॉर्नर, वो भी इतने टाइट एंगल से, बाप रे। अब काफी मतलब अब तक का गोल ऑफ द सीजन है, इससे बेटर गोल तो अब तक किसी ने नहीं मारा। देख गुलर और करेरास बेटर लेफ्ट विंगर्स थे आज विनीशियस से ज्यादा। चल, विनीशियस का है ना, वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस है, वो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, तो इसलिए मतलब वो बस करने में बिलीव करता है, वो कुछ भी करता रहता है। और हमारे जो बाकी जैसे रॉड्रिगो वगैरह, ऐसा लगता है बहुत प्रिडिक्टेबल है उनका गेम, तो गेस कर सकता है रॉड्रिगो क्या करने वाला है। विनीशियस का बस वही है, तुम गेस नहीं कर सकते, वो फिर कुछ ऐसी रैंडम चीज कर देगा और अटैक बन जाता है हमारा, तो बस वही अबे जिस मैच में जैसे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा हो, कुछ हो नहीं पा रहा हो, उसमें वो एकदम से कुछ कर देगा, बट वही है बाकी मैचेस में बहुत झेलना पड़ता है। प्लस उसके मतलब फिर भी फिनिशिंग अच्छी है, मतलब रॉड्रिगो की कंपैरिजन तो बहुत अच्छी है, तो रॉड्रिगो की फिनिशिंग की ना बात करते भाई, कितने मैच हो गए उसने, डिस्गस्टिंग फिनिशिंग है। और कुछ ऐड करना है तो आज के मैच में? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि वेलेंसिया बहुत ही बेकार थी। हाँ मतलब वही है, इसको हम अपने अपने टीम को जज करने के लिए ज्यादा लिटमस की तरह यूज नहीं कर सकते। बस इतना मेंशन करना चाहता हूँ कि बारसा ऑफिशियली थर्ड है जब तक अपना नेक्स्ट मैच खेलती है एल्चे के अगेंस्ट। और मतलब आज इतना चिल मैच हो रहा था कि हाफ टाइम में जावी अलोंसो ने भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, चौमिनी को फाइनली रेस्ट दिया थोड़ा, कि भाई तू थोड़ा रेस्ट ले ले, गुलर को भी थोड़ा रेस्ट मिला, तो ठीक था मैच, बहुत मतलब बहुत इजीली जीत गए, कुछ कंपटीशन नहीं था पोलैंड की तरफ से। हाँ बट शुभम यही चीज है ना,
ये जो मैचेस है ना, जो इजी वाले गेम्स हैं, वो जीतना बहुत जरूरी है ला लीगा में। और हम लास्ट सीजन और पिछले 1-2 सीजन से अंचेलोटी के अंडर इजी मैचेस नहीं जीत पा रहे थे, इसलिए तो हम सारा लीग डोमिनेट नहीं कर रहे जब इतनी बेकार थी बारसा। जीतना अलग चीज है, मतलब वो टीम भी, मतलब हम सिर्फ जीते नहीं, हम प्रॉपर डोमिनेट किए जो करना चाहिए। पिछले कुछ सीजन से हो रहा था कि अब वो मैच भी, लास्ट सीजन इनसे हारे हैं 1-0। मतलब, और जो हम जीतते भी थे तो हमें फाइट करनी पड़ रही थी जीतने के लिए भी। तो जैसे इस मैच में हम फर्स्ट हाफ में ही जीत गए थे, सेकेंड हाफ सबने चिल मारा है, रेस्ट मिल गया मैच को। पिछले सीजन होता हम लास्ट 90 मिनट तक फाइट कर रहे होते, तो ये अंतर है भाई। इस सीजन हमें शुभम एक बार भी कमबैक के लिए लड़ना नहीं पड़ा भाई, ये सोच के कितना अच्छा लग रहा है। भाई। अगर हम जीत रहे हैं एक बार भी। तो वो लीड मेंटेन कर पा रहे हैं इजली, विच इज अ गुड थिंग। भाई लास्ट सीजन तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, मतलब 38 गेम्स में ऑलमोस्ट 30 गेम्स में तो कमबैक के लिए लड़ रहे होते थे भाई हम। बहुत स्ट्रेसफुल फुटबॉल था भाई, आजकल स्ट्रेस फ्री हो चुका है। या तो जीत जाते हैं अच्छा खासा 2-1, 3-1, 1-0, या फिर एक जो मैच है जो डिस्गस्टिंगली हार गए थे। और वो भी चल बेलिंगम का पहला था, फॉर्मेशन मैच नहीं की। वो तो थोड़ा टैक्टिकल मिसमैनेजमेंट हो गया था उस गेम में। चल फिर अगला मैच लिवरपूल के साथ होगा, रियल मैड्रिड का। हाँ, लिवरपूल के फॉर्म को देख के तो लग रहा है। आज का मैच का क्या हुआ लिवरपूल का? 2-0 जीत गई। 2-0 जीत गई। साला हाँ, फाइनली वापस फॉर्म में आ रहा है, 2 मैच 2 गोल प्रीमियर लीग में। सही टाइम पे आ रहा है हमारे मैच के अगेंस्ट। ट्रेंड तो ऑब्वियसली चल। स्टार्ट नहीं करेगा, तो क्योंकि आज मिनट्स भी नहीं दी उसने ट्रेंड को, तो आई डोंट थिंक वो लिवरपूल में कुछ भी इम्पैक्ट देगा सैडली। पर फिर भी मस्ट विन है। हम अभी फिफ्थ में हैं मस्त अभी। विन तो है, हम्म, क्योंकि इस बार टॉप सीड में जाना भाई, दोबारा से वो सब हरकतें नहीं करनी। भाई एक एक्स्ट्रा मैच फालतू का तो नहीं खेलना। हाँ, कम ही नहीं है भाई कैलेंडर सीजन में हमारे प्लेयर्स के लिए मैचेस। चल फिर। चल।